जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो बहुत अच्छी तरीक़ा से करेंगे। तो हम क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिस सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है और सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट किया बहुपद, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक ना, जिसका ऑलरेडी 2 लेक्चर हम करा चुके हैं, ठीक। और ये आपका तीसरा लेक्चर और 2 लेक्चर में आपका टोटल इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है और इस तीसरा लेक्चर में हम लोग थी यानी कि एक्सरसाइज पर चलेंगे, ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन बना देखेंगे और बनाएंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 क्लास देखें हैं और इंट्रोडक्शन अगर अच्छा से देखें तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्वेश्चन बनाने में, ठीक ना। अगर इंट्रोडक्शन आपका क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में कोई आवश्यकता नहीं। हम 1 बताएंगे, आप 4 बनाइएगा क्वेश्चन, देखिएगा एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉपी के ऊपरी भाग में बनेगा, देखिए अब अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर 3 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग पहले देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मेरी अगर आप लोग मेरी बात मानिएगा तो मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, और मैथ को एकदम आसानी तरीक़ा से समझ सकते हैं। इसलिए मैं जितना बोल रहा हूँ बस आप लोग उतना करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉपी के ऊपरी भाग में बने लिखिएगा, एक्सरसाइज लिखिए या प्रश्नावली लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रश्नावली 2A, प्रश्नावली, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म कर चुके हैं, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2A, ठीक ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9th का, अब इतना बात नहीं बताने लगे बार बार कि क्लास 9th का हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है वो है, ठीक। अब सीधा हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नावली 2A में सबसे पहला क्वेश्चन, 2A में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन संभव होगा लिखने के लिए हम बोर्ड पर लिख देंगे, जो नहीं होगा वो हम बोल देंगे या पढ़ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सब लोग आप लोग ऐसे इस प्रकार से ऐसे किताब ले लिए होंगे, ठीक ना, इस प्रकार का किताब ले लिए होंगे। क्लास 9th का है जो कि भारतीय भवन का है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। पढ़ाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो देखो बहुपद पहचानने का क्या तरीका बताए थे कि पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक ना, धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना, धन पूर्णांक यानी कि 0 पावर में क्या होना चाहिए, यानी कि x के पावर में कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। शॉर्ट वीडियो भी एक हम डाले थे बना के, इसी चैनल पर जाके आप लोग देख लीजिएगा कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, पहचानने का तरीका, ठीक। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, पहला के 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 6, और कह रहा है कि क्या ये बहुपद है, तो बहुपद है, ठीक ना, बहुपद है, लिख दीजिएगा, हाँ बहुपद है, इधर लिख दीजिएगा साइड में, बहुपद है, ठीक ना, बहुपद है। कैसे, तो देखो x के पावर में 2 है, ठीक, x के पावर में क्या है, x के पावर में जो है आपका 2 है। तो देखो पावर में अगर 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना, धन पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, तो बहुपद पहचानने का तरीका क्या है जी, तो और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि धन पूर्णांक होना चाहिए, नहीं माइनस में होना चाहिए, नहीं बाटा में होना चाहिए, केवल आपका धन पूर्णांक यानी और ऋणात्मक मान होना चाहिए, ठीक ना, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन, तो ये देखो समझ गए, एक x के पावर में 2 है, ठीक ना, x के पावर में 2 है इसलिए बहुपद है। अब देखिए नेक्स्ट 2 नंबर दिया आपका 3 रूट 1 से 2 नंबर दिया है x प्लस 2/x है, 2/x, क्या यह बहुपद है, बताइए तो क्या यह बहुपद है। तो देखिए ये जो है आपका x प्लस, इसको लिख सकते हैं 2x के पावर -1, 2x के पावर -1, तो ये आपका हो जाएगा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक ना, बहुपद नहीं है। कैसे, तो देखो यही ना है x प्लस 2/x, ठीक। तो x प्लस 2 गुने 1/x लिख सकते हैं, अगर इसको हम हल करेंगे तो पुनः वो 2/x आएगा, ठीक। तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस, देखो तो 2 और 1/x को अगर ऊपर x को यानी कि x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1 होगा, ठीक। फार्मूला होता है x के पावर माइनस a के पावर -1 अब बराबर 1/a फार्मूला होता है, ये हम पढ़ाए घातांक का सूत्र में फार्मूला बताए हैं, तो यही बात हम यहाँ पे लिखे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक ना, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का
3√x प्लस 2x माइनस 7, ये आपको बताना है कि क्या ये बहुपद है। तो ये जो है आपका, ये भी आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 3 x रूट में है, ठीक ना, x क्या है, x रूट में, तो रूट हटाओगे तो पावर में 1/2 जुटेगा, पावर में 1/2 आएगा, अब प्लस 2x और माइनस 7, तो पावर में 1/2 है, इसलिए आपका केवल धन पूर्णांक रहेगा, धन और ऋणात्मक मान रहेगा, ठीक है। तो अब वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो बहुपद नहीं है, लिख देंगे बहुपद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का 3x माइनस 2 के पावर माइनस 2 प्लस 4x अब प्लस 3, तो देखिए अब ये क्या बहुपद है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि माइनस में 2 है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे बहुपद नहीं है। केवल आपको इसमें पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं, ठीक ना। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर कह रहे हैं कि रूट यू अब माइनस में 3u अब प्लस में 2 है, ठीक। तो ये भी आपका जो है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए u 1/2 कीजिएगा, रूट हटे, देखिए u और रूट हटेगा तो पावर में 1/2 होगा, माइनस 3u और प्लस 2, तो ये भी आपका जो है आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक ना, बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर, 1 के 6 नंबर क्या करे, 1 का 6 नंबर करे कि √2y³ प्लस √3y, तो क्या ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है, तो लिखेंगे हाँ बहुपद है, बहुपद है। कैसे? तो देखो √2y³ है और प्लस √3y है, ठीक ना, ये तो ये y³ जो हो गया वो आपका और ऋणात्मक मान होगा, इसलिए आपका बहुपद है, ठीक ना, ये आपका बहुपद है। आपका जो ये है बहुपद है, 6 नंबर जो है आपका बहुपद है। नेक्स्ट देते हैं अब 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन हम इधर देखते हैं, ठीक ना, आप लोग नीचे पर बने दीजिएगा, हम मेरे पास जगह नहीं, तो इधर हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि √3t और प्लस √2 और रूट में t है, अब ठीक ना, रूट में 2 और रूट में t है, तो ये आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √t है, जब t को बाहर निकालोगे और रूट हटाओगे तो t के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये सब क्वेश्चन में जान है जी, एकदम आसान है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, -7 है, -7 जो है आपका क्या है, -7। जरा दिमाग लगाइए कि -7 क्या है, दिमाग लगाइए कि -7 क्या है, बहुपद है कि नहीं, दिमाग लगाइए तो बहुपद है कि नहीं। तो देखिए ये जो है आपका -7, ये आपका बहुपद है। कैसे? तो देखो -7 x के पावर हम 0 दे सकते हैं, क्योंकि a के पावर 0 बराबर 1 होता है, ठीक ना, a के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो जब हम x के पावर 0 दिए तो 1 होगा, तो -7 दिया है, और 1 में -7 में 1 से गुना करेंगे तो -7 ही होगा ना, -7 में 1 से गुना करेंगे तो 1, इसलिए आपका बहुपद है, लिख देंगे बहुपद है, बहुपद है, ठीक। नेक्स्ट देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर कहाँ गया जी, यहाँ पे रहा, y² प्लस √2, y² प्लस √2, ये भी आपका बहुपद है, ठीक, केवल स्क्वायर है, तो यह लिख देंगे बहुपद है, यहाँ यह बहुपद है, दोनों बात बराबर है। नेक्स्ट देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे 4x² माइनस में 3x और प्लस में 7 है, तो क्या ये बताइए, तो ये आपका बहुपद है, इसको आप लोग बताइए बहुपद है 10 नंबर की नहीं। तो देखिए ये आपका बहुपद है, बहुपद है, ठीक ना, इसको नोट कीजिए। 10 को क्वेश्चन था, 10 को बता दिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए ज़्यादा समय हम नहीं देंगे, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटकाते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन तब
जब तक हम बोर्ड मीट कर रहे हैं तब तक आप लोग उसको पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है उसको आप लोग पढ़िए, ताकि ये मत देखिए कि हम बोर्ड कैसे साफ करें, ठीक ना। ये सबको आता है बोर्ड साफ करने। इंट्रोडक्शन याद रखोगे, थ्योरी याद रखोगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आके बोलना है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आके बोलना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को स और असत्य कथन को अ, ठीक, से व्यक्त कीजिए। यानी कि जो सत्य है उसको स लिखना है और जो असत्य है उसको अ लिखना है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं 2 के ए नंबर, 2 के ए नंबर कह रहा है कि 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्या पर बहुपद है। वास्तविक संख्या पर बहुपद है। तो देखिए वास्तविक संख्या, देखिए तो इसमें से 9 √5 और √7, ठीक, माइनस √7, ये सब क्या है, 9 √5 माइनस √7, ये सब क्या है, ये सब आपका जो है वास्तविक संख्या। तो लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे 100, तो इसमें लिख दीजिए 100, सत्य है इसलिए ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक ना, ये आपका 100 हो जाएगा। लिख देते हैं बी नंबर। बी नंबर का है कि 11x² माइनस में 16x और प्लस में 5 दिया पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों पर बहुपद है, पूर्णांकों पर बहुपद है, पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखो पूर्णांक 11 माइनस 16 5, ये सब क्या है, आपका पूर्णांक संख्या, ठीक। प्लस माइनस वाला को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक। तो ये भी हो जाएगा आपका 100, यानी कि ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक। इसमें भी भर देंगे 100 यानी कि सत्य। लिख देते हैं सी नंबर। सी नंबर कह रहे हैं कि 1/2x⁴, 1/2x⁴ दे दिया है -3/7 x + 3 दिया है पूर्णांकों पर बहुपद। पूर्णांकों पर बहुपद पूछ रहा है, पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखो ये आपका सीधा सीधी बुझा रहा है, आपको सीधा सीधी दिख रहा है कि ये आपका पूर्णांकों पर बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2, ठीक, और -3/7 3, ये जो है आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इसमें लिख देंगे और सत्य हो जाएगा, ठीक। ए बी सी डी नंबर देखते हैं। डी नंबर देखिए, डी नंबर कह रहा है कि x⁴ बटा 3 और -5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, बहुपद है। तो देखिए तो 1/3 और -5 क्या है, परिमेय संख्या है, 1/3 और -5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है, सत्य, सत्य कीर्ति अस्त्र। लिख देते ई नंबर। ई नंबर का है कि √7x + 5 है, हाँ, पूर्णांकों पर बहुपद, पूर्णांकों पर बहुपद है। तो लिख देंगे असत्य, असत्य हो जाए, क्यों, क्योंकि देखिए √7 और 5, √7 और पूर्णांक नहीं है, 5 तो पूर्णांक है लेकिन √7 नहीं, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए जल्दी। जल्दी नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 3 नंबर को क्या कह रहा है, ठीक ना। तब तक इसको जय श्री राम करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चोरी चोरी दिल तेरा। चलिए चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है। तब तक हम बोर्ड को मिटकाते हैं। देखिए बहुत जल्द आप लोगों का लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है इस में, जिस रूम में पढ़ाता हूँ, इसी वजह से हम लाइव नहीं आते हैं, ठीक ना। वीडियो रिकॉर्डेड करके डाल देते हैं, लेकिन बहुत जल्द लाइव आने वाला हूँ। मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास में, और एक टाइम फिक्स होगा जिस पर आप लोगों का क्लास चलेगा लाइव, ठीक ना। तो घबराइएगा मत, सब धीरे धीरे होता है, एक बार नहीं ना होता है, सब धीरे धीरे होता है। आप एक बार सियान थोड़ी हो गए, पहले जन्म लिए, 4 पैर पर चले, उसके बाद 2 पैर पर चलना शुरू किए। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। यानी कि निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दिया हुआ क्वेश्चन, नीचे दिया हुआ सवाल या क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक ना। तो नीचे जो सवाल दिया है उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है कि एक्स स्क्वायर किसके साथ में, एक्स स्क्वायर जो है और किसके साथ गुना में है, ठीक ना, उसी का देखना है। तो आइए देखते हैं 3 नंबर, 3 का 1 नंबर देखते हैं। 3 का 1 नंबर रोमन संख्या में 1 है जी। 2 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चनों में क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर इसमें कहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक ना। एक्स और इसके साथ की कौन सा अंक गुना में है, तो 1, कुछ भी नहीं, तो 1 ना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 ना एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, ठीक। देख देते हैं 2 नंबर, देख लिए ये सब क्वेश्चन में जान है जी। 2 नंबर थोड़ा देखिए अपना से बनाइए, एक्स क्यू, 2 नंबर अपना से एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 5, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 5 है जी। काहे मिस्टेक हो रहा है। तो इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें जो है एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जिसमें नहीं वो 0 है, जिसमें है जो उसके साथ गुना में वही लिख देंगे। लिख देते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन करें, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 है, π/2 आंसर। लिख देते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका माइनस में 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले माइनस है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 5 नंबर, 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर कह रहे हैं कि 6 में बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है आपका 0 है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। इसी में 4 नंबर को हम निपटा देते हैं, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये हम बोर्डवा पर है जैसे जगह इधर बच रहा है, हम चिन्हवा काट के बना दे रहे इधर, तो आप लोग भी इस कॉपिया में अगर ऐसे यहाँ पे ऐसे देखिए, अगर इतना ही में ऑट जा रहा है तो आप लोग भी इधर से काट के डिरवा इधर मत लिखिएगा, नहीं तो बूझ लीजिएगा। बोल दे रहे हैं पहले, आप लोग नीचे पर लिखते जाइएगा, ठीक ना। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मिटाऊँ नहीं, इधर और थोड़ा सोल्व कर दूँ क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग वैसा काम मत कीजिएगा, ठीक ना। ज़िंदगी में वैसा काम नहीं करना। अभी क्यों ज़िंदगी में काम नहीं करना। ये देखो लिखने का तरीका भी हम समझाते हैं कि कैसे क्या लिखाएगा, कब कहाँ लिखाएगा, ये सब सारे टीचर नहीं बताएंगे, लेकिन आपका भाई आर के प्रजापति सब बताता है, ठीक ना। सब छोटा छोटा बातों पर भी ध्यान देता है, आप क्या लिख रहे हैं, क्या गलती कर, उस पर भी ध्यान देता है और बताता है, ठीक ना। तो आप लोग ये सब गलती मत कीजिएगा, ये सब छोटा बच्चा करता है। तो देखिए 4 नंबर भी हम इसी में निपटा देते हैं, ठीक ना। 4 नंबर, 4 नंबर किधर गया, तो 4 नंबर इधर है, सेम वैसा ही है। उसमें देखो यहाँ पे पूछ रहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना, 3 नंबर में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू का गुणांक पूछ रहे हैं,
तो सिंपल है, 4 का 1 नंबर देखिए, वाई क्यू का गुणांक पूछे तो 1 माइनस वाई क्यू दिया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन में 1 माइनस वाई क्यू दे दिया, ठीक ना। तो वाई क्यू का गुणांक पूछ ही रहा है, तो लिखेंगे वाई क्यू का गुणांक। तो देखिए, तो वाई क्यू का गुणांक क्या है, वाई किसके साथ गुना में है, तो 1 के साथ गुना में है, आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन में जान थोड़ी है मेरे भाई, ये सब एकदम बउआ वाला क्वेश्चन, इसीलिए कहते हैं इंट्रोडक्शन याद कर लोगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंट्रोडक्शन याद करो तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत है तो हमसे अगर बात करो, या कमेंट खाली है आपके लिए, भर दो कमेंट, जो भी डाउट आ रहा है, ठीक। 2 नंबर देखो, 2 नंबर आपका दिया है माइनस वाई क्यू प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7y प्लस में 2 है, ठीक। तब इसका गुणांक बता दो, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, तो देखो वाई क्यू का गुणांक, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आंसर -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाई क्यू यहाँ पे है और ये माइनस में लगा हुआ है और उसके साथ कुछ भी गुना में नहीं, तो 1 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, 1 2 3 नंबर देखिए, 3 नंबर कह रहा है कि 4/3 वाई क्यू प्लस 5। चलिए इसमें आप बताइए कि वाई क्यू का गुणांक कितना है। अगर कोई दूसरा मास्टर रहता ना तो एगो इसमें से क्वेश्चन बताता, बाकी सबको छोड़ देता, लेकिन हम नहीं चाह रहे कि आप लोगों को दिक्कत हो, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन बता दें। पहले ये देखो, ये बनाने के लिए दिए, लेकिन आप बनाए हो, मुझे पता है कि बनाए होंगे कुछ लोग और कुछ लोग नहीं भी बनाए होंगे, सोच रहे हैं कि ये भी बताएंगे तो बनाएंगे, ठीक ना। ये जो सोच रहे हैं कि ये भी बताएंगे तो बनाएंगे, तो एकदम उससे ज़्यादा कोई तेज है ही नहीं, वो अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, ठीक ना, समझ गए। और जो लोग कोशिश किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। तो इसमें वाई क्यू का गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है आपका वाई क्यू का गुणांक हो जाएगा क्या, तो देखिए वाई क्यू का मिला लीजिएगा आप लोग, सही बनाए कि नहीं, ठीक ना। वाई क्यू का गुणांक हो जाएगा 4/3। अगर आप लोग वाई क्यू का गुणांक 4/3 लिखें तो सही है, अन्यथा आपका दिस इज गलती है, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और नोट करने के लिए हम ज़्यादा समय आपको नहीं देंगे, पहले बात बोल दे रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। चलिए हो गया होगा, वीडियो को रुकाइए और स्क्रीनशॉट मारिए, आने वाला ज़िंदगी में हम भी आपको पीडीएफ से पढ़ाएंगे या देंगे, ठीक ना, पीपीटी जिसको पीपीटी बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, जब तक देखिए, जब तक हम बोर्ड में करें तब तक आप बैठिए मत, सांस मत लीजिए, सांस को अटकले रहने दीजिए, समझ गए। पढ़िए, क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है। और क्या कह रहा है 5 नंबर, तो 5 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है, निम्नांकित में कौन सा बहुपद जो है मानक रूप में है, ठीक ना। कहने का मतलब है कि 5 नंबर में आपको टिक मारना है, 5 नंबर में आपको सही का टिक मारना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या कह रहा है, मानक रूप में पूछ रहा है, ठीक ना, यानी कि इसमें कि हम क्या बोले, टिक मारना है, ठीक ना। निम्नांकित में कौन बहुपद मानक रूप में है, ठीक। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर और लिखते हैं कौन सा बहुपद मानक रूप में है, कौन सा बहुपद मानक रूप में है, मानक रूप में है। अब ये कोई बच्चा पढ़ा हुआ रहेगा कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, वो तो आसानी से बता देगा, समझ गए। तो देखिए मानक रूप थोड़ा सा समझ ले, मानक रूप वहाँ पर जब हम समझा रहे थे तो बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में जब हम लोग सजाते तो वही आपका मानक रूप होता है, ठीक ना। दोनों में से किसी में सजाओ, तो देखो सबसे पहला यानी कि ए नंबर में दिया है x⁵ प्लस x² माइनस √3x प्लस 2x⁴। अब बी नंबर में दिया है आपका y² माइनस 2y⁴ प्लस 3y माइनस y³ प्लस 4। और सी नंबर में दिया है आपका 3/7 x²
+12/5 x और -7। और डी नंबर में दे दिया है आपका क्या 3x² -4x³ +5 -7x। देखिए मानक रूप कैसे होता है बहुपद में, वो तो हम बता चुके हैं, आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो देखिए आरोही और अवरोही, देखिए यहाँ पे 5 है 2 है, लेकिन 5 के बाद क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तभी वो आपको आरोही क्रम में होता है, ठीक ना। 5 x⁻5 और उसके बाद 4 आना चाहिए, ठीक। तो ये आपका आरोही क्रम में नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 यानी कि सबसे जो ज़्यादा पावर वाला है वो आपका सबसे पहले होना चाहिए, ठीक ना। वो आपका जो है सबसे पहले होना चाहिए, उससे छोटा उसके बाद, उसके छोटा उससे बाद। और नहीं तो अवरोही में ये होना चाहिए, यानी कि मानक रूप में ये होना चाहिए कि सबसे छोटा वाला पहले, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, ऐसे होना चाहिए, ठीक। तो ये भी आपका मानक रूप में नहीं है। बस क्या डी नंबर देखिए 2 और 3 है, ठीक ना। पहले ही 2 दिए, जबकि पहले 4x⁻3 देना चाहिए था, ठीक। तो ये भी आपका गलती है, ठीक ना। अभी इसको बच गया सी नंबर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखो 3/7 x², ठीक है। उसके बाद x होना चाहिए, या इनमें से किसी को ये ऑलरेडी आरोही क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में सजाया हुआ है, ठीक ना। तो 12/5 x - 7 ये आपका ऑलरेडी सजाया है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, ठीक। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे निम्नांकित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों के अवरोही क्रम में लिखिए। वही बात आ गया, चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को 1 नंबर 2 नंबर उतार लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन उतार कर रखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। अभी बनाने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 के 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 के ए नंबर, अवरोही क्रम में सजाना, यानी कि बहुपद का मानक रूप नहीं दिए गए हैं, ठीक ना। उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में सजाना है, यानी कि मानक रूप में आपको बतलाना है, लिखना है, ठीक ना। तो 6 के ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर z⁻5 -5 सॉरी यानी कि 5 +7zx² +6z³। अब इसको जो है आपको अवरोही क्रम में सजाना है। इसको आपको क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए अवरोही क्रम में कैसे सजाते हैं। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम सब इसमें 6 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है डी यानी कि 4 गो है, चारों ऐसे ही बनेंगे जैसे हम फर्स्ट वाला बता रहे हैं, ठीक। देखिए अवरोही क्रम सजाइए इसको। देखो अवरोही क्रम में क्या होता है कि जो जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा पहले उसको लिखेंगे, ठीक ना। z⁻5 लिखेंगे, z⁻5 लिखेंगे। और देखिए अब z⁻5 से जिसका पावर थोड़ा सा छोटा रहेगा उसको लेंगे। तो देखिए तो z⁻5 के बाद 3 है +6z⁻3, यानी कि घटते हुए क्रम होता है अवरोही के मतलब, ठीक। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है। अब इससे छोटा 3 से छोटा कौन है, तो 7z² है +7z²। अब इससे छोटा कौन है, इससे छोटा कोई नहीं, -5 है। हो गया ये आपका मानक रूप, यानी कि अवरोही क्रम में आप इसको सजा दिए, ठीक ना। आरोही क्रम में आप इसको जो है क्या किए, सजा दिए, ठीक। नेक्स्ट देते हैं बी नंबर। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर देखिए दिया है 3/2 u⁻3 -1 +5 u⁻4 +3u और माइनस में √2u²। इसको आपको अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सजाएंगे, क्या बोले कि जिसका जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको पहले लेंगे, ठीक ना। तो देखिए पहले 5u⁻4 लेते हैं, ठीक। और इससे छोटा कौन है, इस u⁻4 से छोटा कौन है, तो u⁻3 है। तो लिखेंगे +3/2 u⁻3, ठीक। अब इससे 3 से छोटा कौन है, 2 है, ठीक। पावर में 3 है तो पावर में 3 से छोटा कौन है, 2 है। तो लिखेंगे -√2u²। अब इससे छोटा कौन है u² से, तो u² से छोटा देखो 3u है, ठीक ना, प्लस में 3u है। अब इससे छोटा कौन है, -1 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। ये जो है आपका आंसर हो गया, ठीक। हम नेक्स्ट देते हैं सी नंबर 5u4 3u - 2u 3u -1। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देते हैं सी नंबर। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर इसमें आपको दिया है √3t -7/2 t⁻³
3 माइनस 8t² अब प्लस में 5 है, ठीक ना। अब इसको वही क्रम में सजाते हैं। देखिए इसको कैसे सजाएंगे। क्या वाले सबसे ज़्यादा जिसका पावर वो लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -7/2 t⁻3। इससे छोटा कौन है, इससे छोटा आपका 8t² है, ठीक है, 8t² है। और इससे छोटा कौन है, प्लस में √3t है। और इससे छोटा कौन है, प्लस में 5 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। और नेक्स्ट देते हैं डी नंबर, लास्ट क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक। दे दे रहे हैं आप लोग, इसको बनाइए। डी नंबर दे दे रहे हैं आप लोग, बनाइए। u⁻3 माइनस u प्लस u² माइनस √2, ठीक। इसको आप लोग सजा के बताइए कैसे होगा। जल्दी कीजिए। हो गया, बना लिए। देखिए बना लिए हैं, तो देखिए हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले जो इसका पावर ज़्यादा है उसको लेना है, तो u⁻3 ये आपका ज़्यादा है, इससे छोटा कौन है, प्लस u² है। इससे छोटा कौन है, u है, और उससे छोटा 2 है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कर निम्नलिखित के घात लिखिए। कर निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए, यानी कि इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा घात है उसी को लिख देना है। पहले का में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, x⁻5 है, सबसे ज़्यादा पावर 5 है, तो 5 हो जाएगा इसमें घात। 2 नंबर में हो जाएगा 2, इसका घात 2 हो जाएगा, 5y² है तो 2 हो जाएगा। 3 नंबर में सबसे ज़्यादा घात क्या है, 8 है, पावर सबसे ज़्यादा किसका है, 8 है, यानी सबसे हाईएस्ट कितना है, 8 है, तो इसमें 8 हो जाएगा। और 4 नंबर में 0, इसका पावर कुछ वो नहीं, तो 0, x⁻0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 2x⁻0 कर देंगे वहाँ पे, यानी कि a⁻0 पर 1 होता है, तो x⁻0 पर 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। अब 3x + 5, इसमें पावर 1 हो जाएगा। t² इसको पहले गुना करेंगे, 3t³ आ जाएगा -6, तो इसका पावर 3 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको बताते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा के ख़त्म कीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाने के ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, 3 गो लेक्चर कर देंगे बहुपद का, ठीक ना। इसको बनाने के लिए 3 गो पर्सनालिटी 2A को 3 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, ठीक। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं देंगे। देखिए 7 के 1 नंबर बहुपद का घात निकालना है, तो 7 का 1 नंबर देखिए, x⁻5 माइनस x⁻4 और +3, यही ना दिया है। पहले सब क्वेश्चन को लिख लीजिए। 2 नंबर दिया है आपका, 2 नंबर दिया है 2y + 3 - 5y²। 3 नंबर में दिया है आपका 2 - y² - y³ + 2y के पावर 8। 4 नंबर में दिया है आपका केवल 2। 5 नंबर में दिया है आपका 3x + 5 और 6 नंबर में दिया है आपका क्या, तो t² × 3t - 6, यही ना है। देखिए समझिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए, ठीक। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है, 5 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5 आंसर। इसका सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है, 8 है, तो इसका घात हो जाएगा 8। अब इसमें देखो कुछ नहीं, तो x⁻0 हो जाएगा, ठीक है, x⁻0, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 0, यानी कि घात इसका 0। इसका घात क्या हो जाएगा, इसमें पावर में कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो इसका हो जाएगा 1। अब इसको देखो गुना करो, t² और 3t में गुना करेंगे तो t के पावर 3 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, तो इसका घात जो है क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 3। नोट डाउन, नोट कीजिए। यही तो था, एकदम आसान क्वेश्चन है। थ्योरी देखिए, थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा
आपको एकदम क्वेश्चन हलुआ की तरह, बबुआ की तरह लगेगा, बबुआ की तरह, समझ गए। हो गया। हो गया जी, जी हुआ कि नहीं, अभी तक उतार ही रहे हो। चलो मिटकाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 7 नंबर हो गया, 8 नंबर पढ़िए और समझिए, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। 8 नंबर क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिया है, उसको पूर्ण करना है, खाली स्थान है उसको भरना है, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर दिया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात पूछ रहा है। बी नंबर में दिया बहुपद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 2 का घात पूछ रहा है। सी नंबर में दिया बहुपद 3 का घात, ठीक ना, 3 का घात पूछ रहा है। शून्य बहुपद का घात तो आपको पता ही अपरिभाषित होता है। अब बहुपद इतना इतना का घात पूछ रहा है और शून्येतर अचर बहुपद का घात पूछे तो इसका तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी बहुपद बराबर 7x तो x के पावर 0 हो जाएगा, तो 7 कोई भी शून्येतर अचर बहुपद का घात 0 होता है। देखिए मार्कर बुल्लू, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 8 का ए नंबर, कर बहुपद, बहुपद डायरेक्ट हम आंसर लिख दे, आप लोगों को खाली स्थानों में भर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नहीं लिखते, ठीक, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। देखिए 8 के ए नंबर में देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से खाली हमारी बातों को सुनिएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का घात पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का घात क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो उसमें आपको खाली स्थान में 2 भर देना है। बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहे कि बहुपद, बहुपद एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 2 का घात पूछ रहा है, ठीक। तो देखो इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स में एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स के पावर 5 हो जाएगा, ठीक, पावर जुट जाता है गुना में। अब प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, तो इसका देखिए घात 5 है, ठीक ना। तो उसमें आपको खाली स्थान में क्या भर देना है, 5 भर देना है। खाली स्थान में आपको क्या भरना है, 5 भरना है, ठीक ना। खाली स्थान में क्या भरना है, 5 भरना है। सी नंबर देखिए, सी नंबर में देखिए कर बहुपद 3 का घात, तो 3 का घात जो है आपका 0 होता है। 3 का घात पूछ रहा है, ठीक। देखिए कुछ नहीं है तो 3 का घात यानी कि x के पावर 0 कीजिएगा, क्योंकि a के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो 3 में 1 से गुना पुनः वही 3 आ जाएगा, ठीक, पुनः वही जो है 3 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा इसका घात, ठीक ना। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर कह रहा है कि शून्य बहुपद का घात, तो आपको पता है, हम बताएं कि शून्य बहुपद का घात जो है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ठीक, उसमें अपरिभाषित भर लीजिएगा। नेक्स्ट करें बहुपद 3 - 5t प्लस 6t स्क्वायर माइनस टी के पावर 3 का घात क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें आपका 3 हो जाएगा, इसमें घात जो है आपका 3 हो जाएगा। ई नंबर में आपका घात 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो 3 - 5t दिया हुआ है, अब प्लस में 6t स्क्वायर दिया है, अब माइनस में t3 दिया है, तो पावर सबसे ज़्यादा किसका, यही ना, 3 है सबसे ज़्यादा, तो 3 हो जाएगा इसमें, ठीक। तो उसमें खाली ई के खाली स्थान में 3 भरना है। नेक्स्ट देते हैं ई एफ नंबर, एफ नंबर करे कि शून्येतर अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो इसका भी घात जो है आपका 0 होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये कोई बहुपद है, ठीक ना, ये कोई बहुपद है और ये अचर पद है, ठीक। तो इसका जो है घात पूछा है, तो इसमें भी आप वही कीजिएगा, x के पावर 0, ठीक, तो यानी 7, तो इसका भी घात जो है आपका 0 होगा, ठीक। तो 8 नंबर हो गया, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 8 नंबर में यही आपको भर लेना है, ठीक। हमने देते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इसको अब हम मिटकाते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ले लीजिए, वीडियो को रुका के नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर क्या कर, 9 नंबर करे कि निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचाने। तो पहला देखिए, पहला आपका एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, ठीक ना, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा द्विपदी बहुपद, तीसरा क्या हो जाएगा,
तीसरा हो जाएगा आपका द्विपदी बहुपद हो जाएगा, दूसरा एक पदी होगा, तीसरा द्विपदी होगा और चौथा भी द्विपदी होगा, पांचवा त्रिपदी होगा, छठा द्विपदी होगा। ठीक ना, तो इसको लिख लेते हैं। 9 के ए नंबर देखिए, 9 के ए नंबर, 9 के ए नंबर में दिया है 9, बी नंबर में दिया है आपका 7x3, सी नंबर में दिया है आपका 7 + x3, डी नंबर में दिया है आपका 3x² + 2x, 3x² + 2x, ई नंबर में दिया है आपका y3, सॉरी इसमें 1 2 ना है, नंबरिंग के है, सॉरी 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये आपका पाँचवा। 5 नंबर में दिया है y3 + y - 9, छठवा दिया है 7x² + 5x²। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानने का बोल रहा है। पहचानने का देखो 9 कैसा है, तो 9 आपका एक पदी बहुपद है, एक पदी है आंसर। 2 नंबर भी आपका एक पदी है, एक पदी बहुपद है आंसर। 1 2 3 नंबर में 2 पदी बहुपद, 7 + x³ द्विपदी है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी। अच्छा बहुपद लिखने का जरूरी है ना, छोड़ो बहुपद मत लिखो, चाहे मत लिखो। ठीक, अब देखो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर भी द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद। 5 नंबर देखो, 5 नंबर भी आपका 3 पदी बहुपद, y3 एगो हो गया, y हो गया एगो, 2 गो, एगो 9 हो गया, 3 गो, त्रिपदी आंसर। 6 नंबर में आपका द्विपदी हो जाएगा, 7x² + 5x², द्विपदी। आंसर जल्दी से नोट कीजिए इसको, 9 नंबर तक हो गया। हो गया, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर को उसी बगल में देख लेते हैं, आसान है, वो भी आसान है एकदम। यहाँ से चिन्ह खींचेंगे, 10 के 1 नंबर, 10 के 1 नंबर, 10 के 1 नंबर में दिया है x² + x, 2 में दिया है 7x3, 3 में दिया है 1 - x, 4 में दिया है x³ - 4x + 1, 5 में दिया है y + y² + 4, 6 में दिया है √5, 6 में दिया है √5 - t² + 1/2t, 2t। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचाने। ठीक, त्रिघाती बहुपदों को पहचाना। 9 नंबर था कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद को पहचाना था, और 10 नंबर क्वेश्चन में करे कि रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को पहचाना। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर में देखिए x² + x, जिसका पावर 2 हो वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती। जिसका पावर 3 हो क्या कहलाता है, त्रिघाती। सब पढ़ाए हुए हैं, सब पुरानका मॉडल है, त्रिघाती सब पुरानका मॉडल है, पुरानका मॉडल याद कीजिए तभी नयका में याद होगा। 1 - x, ये क्या है, रैखिक है, क्योंकि x के पावर 1 है, तो जिसका घात 1 रहता है वो आपका क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है, रैखिक बहुपद आंसर। x के पावर 3 - 4x + 1, पावर 3 है तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघात या त्रिघाती बहुपद। ठीक आंसर। अब देखिए 5 नंबर y + y² + 4, 2 गो है। ठीक, पावर में क्या है, 2 है, पावर क्या है, 2 है, तो द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। अब देखिए 6 नंबर √5 - t² + 1/2t, 2t, पावर में कितना है, 2, कौन सा घात है, तो ये आपका पावर में 2, जिसका पावर में 2 रहते हो क्या होता है, द्विघाती बहुपद होते हैं। हम भुला रहे हैं जी, द्विघाती। इस सब क्वेश्चन में जान है मेरे भाई,
सब हलवा है, हलवा एकदम रबर है, छूते छूते एकदम। जल्दी से बनाइए इसको, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया जी, चलिए इसको मिटकाते हैं। तब तक के नेक्स्ट सवाल आप लोग पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए और सुनिए। सो रहे हैं तो जागिए और बताइए हमको कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है। चलिए देखिए 11 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों को एक एक उदाहरण देना है। एक एक, आपको एक से ज़्यादा नहीं बोल, सिर्फ एक एक उदाहरण बोल रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते 11 का 1 नंबर देखते हैं। 11 का 1 नंबर कल 25 घात का एक पदी बहुपद। 25 घात का एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा जी। 25 घात का एक पदी बहुपद क्या हो जाएगा। तो देखिए, छोड़िए, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। 15 घात का द्विपदी बहुपद। 15 घात का द्विपदी बहुपद क्या हो जाएगा। तब तक आप लोग इसको बना के रखिए। एक बात बता दे रहे, आप लोग बनाते जाइए, हम बता दे रहे, थोड़ा सा समझा दे। देखिए इसमें आप क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन दिया है, अगर आप उसका आंसर मिला रहे हैं ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्वतंत्र है। करेंगे 25 घात का एक पदी बहुपद, आप चाहो तो 2x के पावर 25 ले लो, चाहे 10x के पावर 25 ले लो, चाहे 12x के पावर 25 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्वतंत्र है, इसलिए आंसर मत मिलाना, ठीक। पहले ही बता दो, तो आप बनाइए इसको। 3 नंबर कह रहा है कि 8 घात का त्रिपदी बहुपद। 8 घात का त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा है कि 0 घात का एक पदी बहुपद। 0 घात का एक पदी बहुपद। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर 2 घात का त्रिपदी बहुपद कह रहा है। 2 घात का त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट कह रहा है 6 नंबर 4 घात का द्विपदी बहुपद। 4 घात का द्विपदी बहुपद। 4 घात का द्विपदी बहुपद। अब आइए इसको हम बनाते हैं। जो बच्चा बनाया होगा उसको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हो। अब मिला लीजिएगा। और देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 25 घात का एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक पद हो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 2x के पावर 25 ले लिए, ठीक है। 2x के पावर 25 ले। अब हो सके तो आप यहाँ पे 6 ले होंगे या 5 ले होंगे या 4 ले होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, काटिए मत उसको, आपका सही है, ठीक ना। आपका जो है सही है। हम नहीं देते हैं, हम लोग 15 घात का द्विपदी बहुपद, यानी कि यहाँ 15 घात का द्विपदी बहुपद लेंगे, ठीक। तो 5x के पावर 15 कर देंगे और प्लस में 1 कर देंगे, ठीक। हो गया द्विपदी बहुपद, ठीक। 8 घात का त्रिपदी बहुपद का है, ठीक। तो x के पावर 8 प्लस 4x स्क्वायर 4x प्लस 4 हो गया। 4x प्लस 4 हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। 0 घात का एक पदी बहुपद, मान लीजिए 5 6 4 5 1 2 कुछ ले लीजिए, हो गया 0 घात का। 2 घात का त्रिपदी बहुपद। 2 घात का जो है त्रिपदी बहुपद, यहाँ पर ले लेंगे 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे 4 घात का द्विपदी बहुपद, 4 घात का। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा
5x के पावर 4 प्लस 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। द्विपदी वो 4 घात वाला, 2 घात वाला, 0 घात वाला, 8 घात वाला, 15 घात वाला, ये हो गया 25 घात वाला। इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हम नहीं करेंगे, आज के इस वीडियो में 11 ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 12 से हम लोग चलेंगे। टोटल क्वेश्चन है इसमें आपका 22। अगला वीडियो कोशिश करेंगे 2 ही लेक्चर में ख़त्म कर दें, ठीक ना। ये आपका तीसरा लेक्चर, 4 लेक्चर में पूरा आपका बुक खत्म, पूरा बुक नहीं, आपका एक प्रश्न एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ठीक। तो देखिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो चीज़ डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के डाला हुआ है, ठीक ना, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो बात लिखा है वो सच है, ठीक। उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए इस चैनल पे जो है सारे चीज़ मिलेंगे आपको, जो चीज़ आपकी आवश्यकता पड़ेगी वो दिया जाएगा। अभी तो 9th क्लास का स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे सब आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में ऑल वाला बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पर पहुँचे। और चुपके से मत पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। जो बच्चा है यानी कि जो आपका हित दोस्त है उसके पास ये वीडियो शेयर करते रहिए, ठीक। और देखिए जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे जिस माध्यम से हम रिप्लाई दे, या तो कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई दे या आपको वीडियो बना कर डाल दे, ठीक ना। मतलब जैसे चाहिएगा वैसे हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक। लेकिन आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।